हम ना एक घर में डकैती लगाना चाहते हैं। 7-8 बंदे बुलवाए गए और मैं भी उनमें शामिल था। रात के 12-1 के करीब हमने उस घर के अंदर धावा बोल दिया। शायद मैंने देखा कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो थीं नौजवान, माशाल्लाह, तो वो नहीं थी, खूबसूरत भी थी। जब मैंने देखा मैं हैरान हो गया कि लड़कियाँ कहाँ गई हैं। तो मैंने कहा कि लड़कियां कहाँ गई हैं, उनसे पूछा अपने लड़कों से, तो उन्होंने कहा कि वो फलां लड़के जो है ना वो दूसरे कमरे में ले गए हैं। दरवाज़ा खोला तो आगे उन्होंने लड़कियों को जद्दोकोब किया हुआ था। हमने इन लड़कियों की इज्जत लूटनी है हमने। तो उसने कहा कि यार आप बेशर्म हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं। एक तो आप उनका घर लूट रहे हैं, दूसरा उनकी इज्जत तो ना लूटे ना। अगर मैं हूँ तो मैं इन लड़कियों की रखवाली करूंगा, इनकी इज्जत बचाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। अगर आपने मुझे फैर मारने हैं तो बेशक लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हक की और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। आज आपके साथ मैं जो स्टोरी शेयर करने लगा हूँ, यकीन करें मैं भी उस स्टोरी को सुनकर कुछ ना कुछ उसमें से सबक निकाला है। आप भी सुनेंगे हैरान, परेशान और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इसमें ट्विस्ट नज़र आएगा। मैं जिस साहब की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मैं एक दोस्त को मिलने गया हूँ जनाब पिछले हफ्ते। तो वहाँ पे एक नौजवान बहुत खूबसूरत जनाब वो आया हुआ था और जनाब उसने जब स्टोरी सुनाई तो मैं उसको कहने लगा कि यार मेरा थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर एक काम होता है, तो मैं आपकी स्टोरी लगाना चाहता हूँ, क्या मैं स्टोरी सुना सकता हूँ? उसने कहा हाँ सुना दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा नाम ना है। मैंने कहा यार चलो मैं आपका नाम नहीं आने दूंगा। अब उसी की कहानी मेरी ज़ुबानी आप सुनेंगे, उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं? अमजद। अमजद साहब से मैंने कहा कि जनाब आप अपनी स्टोरी सुनाएं, तो अमजद साहब स्टोरी सुनाने लगा। अमजद ने कहा कि मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे जनाब, मैं घर से बेजार था, कुछ हालात की मजबूरी से और कुछ गुर्बत की मजबूरी से कुछ ऐसे मामलात हो गए, मैं मामलात में घिरता चला गया। दूसरा किस्सा मुख्तसर, मैं अपने दोस्त को कहा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं उसके घर पहुँच गया, पता नहीं वो कितना दूर था। बहरहाल उसने तो मुझे स्टोरी सुनाई। खैर उसने कहा कि जनाब मैं उसके पास रहने लगा, काफ़ी अरसा मैं रहने लगा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार देखो बात यह है कि हम ना एक घर में डकैती लगाना चाहते हैं। अमजद ने कहा कि यार मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। मैंने ये सोचा कि पता नहीं ये मुझे आजमाना चाहता है या पता नहीं वाकई ये काम ऐसे तो नहीं होते। बहरहाल मैंने कहा चलो क्या फिद्दी का शोरबा, देखते हैं क्या करना चाहता है। अमजद ने कहा कि बात मैंने यूं ऐसे ही कह दी। उसने फिर अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। उसने कोई वो अच्छा खासा वो अमीर बंदा था जो उसका दोस्त था और वो फैक्ट्रियों का मालिक था। किस्सा मुख्तसर जनाब, वो उसने कहा कि यार बस एक बंदे को परेशान करना है। तो उसने कहा चलो जो कुछ करना है कर लो, मैं ठीक है आपके साथ हूँ। तो उसने कहा कि 7-8 बंदे बुलवाए गए और मैं भी उनमें शामिल था। प्लानिंग हो गई, हफ्ता 10 दिन प्लानिंग होती रही। उस घर का हमने मुहासबा किया और टेरोकेशन की, मसलन देखते रहे कब उठते हैं कब बैठते हैं, ये वो सारा कुछ। अच्छा मैं भी उसको अमजद को बार बार टोकता रहा। मैंने कहा अच्छा आपने फिर क्या किया, फिर आपको कैसे पता चला, यानी कि सवालात ज़ाहिर जो सहाफ़ी हज़रात करते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा सहाफ़त का चस्का है, जिसको कहते हैं सहाफ़त का कीड़ा है। बहरहाल मैंने उसको अपने सवालों से घेरे रखा। मैंने कहा अच्छा जनाब ऐसे ऐसे। खैर मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। बहरहाल जनाब अमजद ने कहा कि हमने हामी भर ली, पूरी टेरोकेशन यानी कि उस घर की ले ली और रात के 12-1 के करीब हमने उस घर के अंदर धावा बोल दिया। और जनाब उस घर के हम अंदर घुस गए। 8-10 आदमी थे जनाब, वो मालिक नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे जनाब तो जैसे जैसे भी लड़के आते गए हमने जनाब कमरों का रुख किया और जितने भी वहाँ अफराद थे उनको घेर कर एक ही कमरे में दाखिल कर दिया। वहाँ पे 3-4 ज़ाहिर औरतें भी थीं। तो उसने कहा कि 3-4 औरतें थीं, मसलन लड़कियाँ थीं नौजवान, तो हमने बिठा दिया। तो मैंने एक कमरे की तलाशी ली वहाँ जाके। तो जब मैं वापस आया मैंने देखा कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो थीं नौजवान, माशाल्लाह, तो वो नहीं थी, खूबसूरत भी थीं बकौल उसके। तो जनाब उसने कहा कि जब मैंने देखा मैं हैरान हो गया कि लड़कियां कहाँ गई हैं। तो मैंने कहा कि
लड़कियां कहाँ गई हैं, उनसे पूछा अपने लड़कों से, तो उन्होंने कहा कि वो फ़लाँ लड़के जो है ना वो दूसरे कमरे में ले गए हैं। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा वहाँ क्या करने गए हैं, लड़कियों को क्यों अलहदा किया है। तो उसने कहा कि जनाब मैंने दूसरे कमरे का रोक किया, जब मैं कमरे का मैंने रोक किया, वहाँ पर दरवाज़ा खोला तो आगे उन्होंने लड़कियों को ज़द्दोकोब किया हुआ था। वो जो गुंडे थे, डाकू थे, तो उनका ख्याल था कि हम लड़कियों की इज़्ज़त लूटेंगे। वो अपनी ज़ुबान में उन्होंने समझाया कि यार ये क्या करें। उन्होंने कहा कि नहीं हमने इन लड़कियों की इज़्ज़त लूटनी है हमने। तो उसने कहा कि यार आप बेशर्म हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं, एक तो आप उनका घर लूट रहे हैं, दूसरा उनकी इज़्ज़त तो ना लूटें ना, उनकी इज़्ज़त, लड़कियों की इज़्ज़त तो बर्बाद ना करें। काफ़ी वहाँ पे बहस व तकरार होता रहा, लड़कियाँ भी मौजूद वहीं पर थीं। तो अमजद ने कहा कि काफ़ी बहस व मुबाहसे के बाद मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं हूँ तो मैं इन लड़कियों की रखवाली करूँगा, इनकी इज़्ज़त बचाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपने मुझे फैर मारने हैं तो बेशक लगा लें, मैं इन लड़कियों की इज़्ज़त को आँच भी नहीं आने दूँगा। काफ़ी वहाँ पे बहस व मुबाहसा हुआ। अमजद ने कहा अच्छा, वहाँ से लड़कियाँ मैं खींच खांच के जनाब उस कमरे में ले आया, अमजद कह रहा है। तो जनाब मैंने फिर वहाँ पे आके सारे जैसे भी अफराद थे घर के, तो उसने कहा कि हमने वहाँ आके बंद कर दी, बाकी जो उठाना था। अच्छा, फिर स्टोरी में ट्विस्ट आया, मैंने फिर जनाब उधर का रुख किया। मैंने कहा अच्छा फिर वो लड़कियाँ आप बचा के ले आए। उन्होंने कहा कि जी जनाब मैं लड़कियाँ बचा के लाया उनसे। फिर मैंने कहा अच्छा फिर क्या वहाँ से आपने, उन्होंने कहा बस हमने जनाब मुकाला ही मलना था, हमने क्या करना था, तो हमने जो कुछ भी लूटा, ज़ाहिर हर किसी का एक राज होता है। बहरहाल जनाब उसने कहा कि हमने घर को लूट लाट के जनाब हम वापस आ गए। 8-10 दिन के बाद जनाब ज़ाहिर सराइके जा दिना कि खांदा चोर हमेशा पकड़ीदा रहंदे, हथें हिक ना हिक दी ज़रूर आंदा रहंदे। जी जनाब। तो उसने कहा कि जनाब हमने थाने का रुख किया, यानी कि हमने एक दिन थाने जाना ही जाना था कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो है ना वो वावेला हो गया, हम पकड़े गए। तो जनाब अमजद कहता है कि मैं थाने में पहुंचा और जनाब थाने में ज़ाहिर मुद्दाइयों को बुलाया गया। तो जब मुद्दाइयों को बुलाया गया तो उन्होंने तस्वीरें हमारी लीं, फिर वो तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड, ये वो, घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो मुद्दाई जो थे उन्होंने कहा कि मुद्दाई वहाँ पे आए और बाकी भी 8-10 जो लड़के थे मेरे मसलन टीम के, वो अमजद कह रहा था, तो उनसे हट के वो जो मुद्दाई थे ना, मैंने कि वो घर वाले, उन्होंने कहा कि इस बंदे को छोड़ दो। हैं, अमजद ने कहा कि मैं हैरान परेशान कि यार ये मेरे साथ पता नहीं कोई खिलवाड़ करना चाहते हैं, या पता नहीं मुझे मारना चाहते हैं, या मुझे उड़ाना चाहते हैं, मेरे साथ ये क्या करेंगे। बहरहाल मैं सुनता रहा कि जनाब ये मेहरबानी क्यों। तो उन्होंने कहा कि जनाब किस्सा मुख्तसर कि जो SHO था वहाँ थाने का, उसने कहा कि जब वो तस्वीरें इनकी घर पे गईं तो वो जो बेचारी लड़कियां थी नौजवान, उन्होंने जब देखा कि ज़ाहिर उन्होंने बात की होगी एक आप अपनी ले लें या मेरी ले लें कि हम भी माएँ बहनों बेटियों वाले हैं, तो एक हमारी माँ बहन बेटी जब डाकू उनको अलहदा ले जाएं तो ज़ाहिर 100 सवाल उठते हैं। तो बंदा पूछता है, हैरान होता है कि बेटा कुछ हुआ तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ करने वाले थे, लेकिन हमें एक डाकू था, ज़ाहिर अब पता नहीं उसने डाकू कहा होगा उन लड़कियों ने, या पता नहीं भाई कहा होगा कि उन्होंने हमारी इज़्ज़त बचाई, ज़ाहिर वहाँ घर भी उनका वावेला हुआ होगा। तो किस्सा मुख्तसर, उस डाकू को थाने से वो लड़कियां छुड़वा के उन्होंने आज़ाद करवा दिया। और आज़ाद इसलिए करवाया कि आए तो थे लूटने, चाहते तो वो हमारी इज़्ज़त लूट सकते थे। वो बेचारे ज़द्दोकोब थे, वो उस वक्त बंधे हुए थे। तो डाकू तो असले के ज़ोर पे कुछ भी चाहे, जैसे कच्चे के डाकू या जैसे आजकल पक्के के डाकू पनाह है खुदा की, जिस तरह आजकल माऊँ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं। आप समझदार हैं, मेरे ख्याल में आप पहुंच गए होंगे। तो जनाब वो मसलन कर सकते थे। तो उस यानी कि अमजद ने कहा कि मेरी जो एक सिफत अल्लाह ताला को पसंद आई या अदा पसंद आई, वो यही पसंद आई कि मैंने इज़्ज़त की रखवाली की उन बहनों की, और मैंने उनको बहनें समझ कर ही बचाया कि आप बेशर्म हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं। एक तो आप डकैती मार रहे हैं, इस घर की लूट रहे हैं, दूसरा इन बिचारियों की इज़्ज़त भी लूटना चाहते हैं। तो ज़ाहिर उसने छुड़वा के
दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। तो जैसे ही जनाब उन बच्चियों को पता चला तो अल्लाह पाक ने जनाब उस पर एहसान किया कि डाकू की इज्जत रख ली। और डाकू को देखें, एक नेकी की वजह से, इज्जत बचाने की वजह से उसको आज़ादी मिली। तो मैंने कहा जनाब फिर वो आपके साथी? तो अमजद ने कहा कि जनाब वो तो जनाब पता नहीं कितना कितना अरसा डकैती में रहे, उनकी मार कुटाई होती रही, बड़ी सुथरी जनाब सराइकिए जादन के धंजन कुटींदी रह गई। मैं जनाब आज़ाद थी गयुम, मैं शुक्र मनायुम अल्लाह सईंदा लख लख उना धियाँ भेणी को दुआई देंदा रह गयुम। ते मैं कि सही बात अजकल तुहाडे क्या इरादन? खैर अब वो यानी कि बहुत यानी कि एक उम्र रसीदा हो गया था, नौजवान भी नहीं था, लेकिन उस वक्त पता नहीं उसके ऊपर क्या अरूज थे, शबाब थे। मैंने जब उसको देखा मैंने कहा यार ये माशाल्लाह अभी आपका इतना चेहरा है, पता नहीं आप जवानी में क्या। उन्होंने कहा यार बस ना पूछें। तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये स्टोरी बहुत मज़ेदार है। तो एक सबक है कि आप डकैती मारने की, हालांकि आपका इरादा नहीं था, बहरहाल आप वहाँ पे पहुँचे, लेकिन अल्लाह ने फिर आपसे कितना अच्छा काम लिया कि आप बाकी जो दोस्त थे आपके, वहाँ आपने डकैती की नीयत से वहाँ आप घुसे, सारे घर वालों को यरगमाल बनाया। वहाँ जाके फिर आपके दोस्त लड़कियों को अलहदा ले गए, आपने उनकी इज़्ज़त बचाई। तो अल्लाह पाक ने फिर आपको किस तरह वहाँ से बचाया और आप आज़ाद हो गए, हालांकि आपके ऊपर डकैती का मुकदमा बन सकता था। ये स्टोरी थी जनाब, आपको कैसी लगी? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने अपनी आरा, आपने अपने कमेंट जो है ना वो ज़रूर आपने बताने हैं ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लाइक भी करता हूँ और मैं आपकी आरा का मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का ख़ास ख्याल रखें। यकीन करें अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, कोई माँ बहन बेटी कोई रिश्ते का, आप नमाज तहज्जुद शुरू कर लें। यकीन करें अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। टाइम होता नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये कहना मकसूद समझता हूँ, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इंशाअल्लाह नमाज के बारे में, दुरूद पाक के बारे में इंशाअल्लाह कहता रहूँगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरी ये कोशिश काविश अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।